गोपाल बढ़िया रहे नाम राम गोपाल हम इसी गांव के एक नागरिक ये भी रामदिरिया का धरती है, राजौर से आते हैं, वो चोला है काज। लेकिन अब क्या कहें, आज प्रथम बार है इस धरती के सौभाग्य या जैसे महान भावों का यहाँ पदार्पण। बगैर मांगे वोट गिरिराज बाबू राजकिशोर बाबू को भी तकलीफ होगा, मेरे गाँव में है, वोट हम लोगों ने उनको दिया, लेकिन आज तक फुर्सत उनको नहीं है कि इस धरती को देख। अब तो स्वयं बाढ़ के इलाका से गंगा के बाढ़ की विविधता को झेल चुके हैं। इस रोड को जीर्ण शीर्ण अवस्था देखिए, 13 के बाढ़ में भी यही हाल हुआ है। इसको आज तक कोई उठाने वाला बात नहीं, कोई कहीं चर्चा नहीं करता कि इसका भी रफ हो। अब दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, इतना कहने में, सच्चाई कहने में हमको तनिक भी हिचक नहीं। हम लोगों की आबादी मात्र 1200 वोटर जो भूमिहार से आते हैं, अन्यथा रसिया पंचायत समूचे कुर्मी आबादी क्षेत्र है, मुखिया भी कुर्मी हैं बेचारे, और लगातार हो रहे हैं। इसलिए मुखिया स्तर से भी यहाँ कोई जन कल्याण का काम नहीं, कोई व्यक्त करने वाला करा ही रहा है। दूसरी समस्या सर यहाँ का है, किसान लोग आज से 5 साल पहले लाइन लिया है, न ये वो खंभा करा है, सर्वे भी करके गया, यहाँ ट्रांसफार्मर, यहाँ भी पोल है, यहाँ तार, यहाँ ट्रांसफार्मर, आज तक वो खंभा भी नहीं करा है। फिर कार्तिक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पहुँचाई दिए दिरा तक, लेकिन यहाँ का जो है 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है। कोई कंपनी आता है, सर्वे कर यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा, यहाँ ये सब सारा बात। स्कूटी को आप जवाब दीजिए, जब ये कार्तिक इस साल सीजन नहीं ऑफ होगा, हम लोग किसान धान गया कैसे निकल गया जी नहीं, जबकि सबका ऑनलाइन हुआ है। मैंने 55 साल पहले हमारा बने वो सब चीज दे देंगे। ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक सकरे सब जगह जो है तो बिजली खाली सर्वे कर लिया। रमेश बाबू, एक आग्रह आपसे भी है, इनको बुला तो लिया, अपनी समस्या मुंह से कहने के बाद इनको कितना याद रहा, लिख के को तैयार किए, लिख के देने के लिए भी आपको जब इतना अकल नहीं है। नहीं पाँच लोग जो कमिटी में 5 लोग की कमिटी प्रयास
आज मैं यहाँ दरखास्त लेकर आया हूँ। मुझे आने की बहुत इच्छा थी। एक बार यज्ञ में आना था, आ नहीं पाया किसी कारण से। तो मेरे मन में एक अपराध बोध था कि मैं नहीं गया। इसलिए जैसे ही राजेश्वर बाबू के गृह प्रवेश में बात हुई, मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं आऊँगा। कल बलिया गया था, वहाँ जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उस स्थिति में, तो कल का पूरा माहौल तो वही था। और बलिया गया तो फिर मैं जो गरीब लोग हैं उसमें एक महिला ने जो कहा उसका मैं अनुभव बताता हूँ। 78-80 साल की महिला थी, पासवान, बालू में बैठी हुई थी। तो जब मैं चला तो मुस्लिम वर्ग मेरे साथ चला। तो पहली चुनौती यह थी कि कम से कम साझा जो जीवन है वो शुरू हो जाए और संदेह और शक और अविश्वास के आधार पर जो माहौल बना वो समाप्त हो जाए। अन्यथा न हिंदू व्यापार कर पाएगा न मुस्लिम कर पाएगा। रास्ता एक ही है सबका। बच्चे बच्चियां जाएंगी तो दोनों को ही डर होगा। बाद में जो अधिपत्य करना है वो तो बाद में करेंगे, तत्काल वो समस्या कल समाधान हो गई। कल बड़ी संख्या में मुसलमान आए, बैठक भी हुई। फिर जब हम बाजार गए पैदल 3 किलोमीटर मंदिर से होते हुए, तो एक महिला ने एक मुस्लिम को देखकर बोला, जो ना मेरा नाम जानती थी, ना कांग्रेस पार्टी का नाम जानती थी, ना कम्युनिस्ट पार्टी का, ना भारतीय जनता पार्टी का, जो बताने पर भी नहीं बोल पाती। उसने कहा, हे हो तो तजिया निकल लो तो पानी के टंकी तोड़ दल हो, हमें कुछ कहा लियो कहले कि नुनु जाए हो, धार्मिक जुलूस के टूट गए। आ तो जे एगो झंडा उतार दल को गलती हो गया तो ऊपर पत्थर मार दो। तो मैंने उन मुसलमानों से पूछा कि मैं तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा, ये महिला जो पूछ रही है, जो न किसी पार्टी की है और आध्यात्मिक भाव से बोली कि तोरो भगवान तोरे चित्तुन हमरो भगवान वह चित्तुन, इससे बड़ा विद्वतापूर्ण अध्यात्म की व्याख्या कोई कर नहीं सकता। इससे बड़ी सहिष्णुता की बात कोई कर नहीं सकती कि आपने पानी का टंकी तोड़ा, अभी भी टूटा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया और आपने पत्थर फेंका। तो कल एक बड़ी उपलब्धि रही कि मुस्लिम वर्ग को ये अनुभूति हुई और उनको मैंने रियलाइज कराया। उसमें आरजेडी जेडीयू सबके लोग थे और वे हिंदू मोहल्ले से गुजरे हिंदुओं के साथ बैठे और पत्थर फेंकने पर एक सहमति यह बनी। पहली बार जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी उसमें मुस्लिम वर्ग अपने घरों से फूल फेंकेगा। तो कल की वो घटना फिर हम एसपी से मिले, तो जो सरकार है उसने हमारे लगभग 100 लोगों पर FIR चलने की बात की। 1 घंटे तक मैं बंद कमरे में बात किया, उनको समझाया कि इससे लाभ नहीं होगा। बहुत समझाने के बाद एक स्थिति बनी कि उन्होंने भी आश्वासन दिया कि FIR नहीं करेंगे, स्लो चलेगा, लेकिन कुछ तो कार्रवाई करेंगे ही। तो आज मैं आया सुबह कि दिन भर जो पॉलिटिक्स होता है तो मन खाली होगा, लेकिन पॉलिटिक्स पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये रामदेरी का एक अपना महत्व और ऐसा महत्व है कि मैं मुन्ना बाबू से कह रहा था कि मेरा प्रश्न तो रामदेरी को मैं जिला घोषित कर। साधन संपन्नता तो कई जगह पर होती है, लेकिन मन की संपन्नता बहुत कम जगह होती है। रामदेरी एक मन का संपन्न जिला है। जिला में कह रहा हूँ गाँव है, मेहनत कस्बों का गांव है और प्रगतिशील मानसिकता की गांव। उसमें कुछ प्रकारांतर में कुछ समस्याएं आई हैं, अपराध की, हिंसा की, वो क्षणिक समस्या है। गांव यदि सामूहिक प्रयास करेगा, जो मैं सामूहिकता का बोध देख रहा हूँ,
जो मन का भाव देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है रामदिरी फिर अपने वो स्वर्णिम इतिहास को दोहराएगा। एक चीज जो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि राज्य है, राजनीति है, विधायक है, सांसद हैं, प्रमुख हैं, ये सब पद और दायित्व होता है। मेरा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसको इतना सामान्य बनकर रहना चाहिए, इतना सामान्य स्तर पर संवाद करना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति उसको अपने से अलग नहीं देख पाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो राष्ट्रपति जी के द्वारा एक मनोनीत सदस्य हूँ, मैं कोई चुनाव जीता हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सौभाग्य प्राप्त है कि मनोनीत सदस्य के नाते जो राष्ट्रपति जी ने भी स्वीकार किया कि आज तक कोई नॉमिनेटेड मेंबर ने फील्ड में काम नहीं किया था। मैंने एक गांव मेघालय में गोद लिया। मेघालय के लोग भी उस गांव को नहीं जानते थे। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ, उसका संबंध आपके आकाशपुर से है। वो कोंगथोंग गांव जो मैंने गोद लिया, जिसको मेघालय में उस गांव के 5 किलोमीटर दूर से लोग नहीं जानते थे। 2018 के जुलाई में राज्यसभा में गया मैं, और दिसंबर के महीने में उस गांव के बारे में मैं राज्यसभा में बोला। उस गांव में बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ एक आवाज़ तैयार करती है। जैसे मैं एक आवाज़ देता हूँ कुकू, अब ये माँ ने आवाज़ दी, जैसे नाम देते हैं वैसे आवाज़ देती है। हर व्यक्ति उसी आवाज़ से एक दूसरे को बुलाता है, और हर व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ को जानता है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में नाम जाता नहीं है, जब आवाज़ देने से वाइब्रेशन होता है और लोग आ जाते हैं। ये प्रथा वहाँ मर रही थी मोबाइल के युग में। तो जब मैं इसके बारे में उठाया तो दुनिया का ये दूसरा गांव है। ये गांव टर्की में है, कॉस्को, ये गांव भारत में। लेकिन हम अपनी विशेषता को नहीं जानते। ये भारत का विशाल, हनुमान जी का जो परंपरा है ना, वो भारत की परंपरा है। हम सब अपने हैसियत को, अपनी क्षमता को नहीं जानते, इसलिए अपनी हैसियत और क्षमता को जानने के लिए सत्संग करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति हमें बताता है कि आपकी हैसियत क्षमता क्या है। हनुमान जी को नहीं बताया जाता तो समुद्र पार नहीं करते। क्षमता थी, उसका आभास नहीं था। तो उस गांव का उठाया, फिर उस गांव को मैंने गोद लिया। उस गांव में क्रिश्चियन हिंदू झगड़ा था। साधारणतः लोग मानते हैं कि झगड़े को समाप्त करना कठिन होता है। ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं उस गांव में बिना झंडा, पोस्टर, बिना सिंबल का गया। मैं पार्टी के किसी व्यक्ति को लेकर नहीं गया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ खाना खाऊंगा, कौन मुझे रखेगा, लेकिन आत्मविश्वास साथ में जाता था। जब निकलता था तो मैं याद करता था विनोबा भावे को। तो बिना परिचय का, बिना पोस्टल एड्रेस का वो आदमी हिंदुस्तान में 44 लाख एकड़ जमीन दान में दे दिया। जब मैं उस गांव में जाना शुरू किया, भाषा जैसे आप कहते हैं स्वागत है, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसको खासी में बोलते हैं खूब लगी शुभम। तो मैंने पहले खासी सीखा। गांव को स्नॉक बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा खासी सीखा। जब जाना शुरू किया, मैंने कहा इस गांव को मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। जाते ही मैंने कहा 1 पैसा नहीं दूंगा। अगर मैं 5,000 दिया, मैं 5 लाख दिया, मैं 5 करोड़ दिया, और यदि मेरी तुलना अंबानी और अडानी से हो गई, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए 500 करोड़ दे देगा, तो मैं क्या करूँगा। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा इस गांव में आपने क्या किया। मैंने कहा इस गांव में मैंने चेतना जगा दी, लोगों के कॉन्शसनेस को जगा दिया। जब चेतना जग जाती है तो समाज परिवर्तित हो जाता है। चेतना नहीं जगती है, ये आप देख लीजिए, घर में संपन्नता होती है, पैसा होता है, धन धान्य होता है, लेकिन चेतना का विकास नहीं होता। उस घर में झगड़े होते हैं, घर का माहौल खराब होता है। एक घर गरीब घर होता है, बच्चों में चेतना का विकास माता पिताजी कर देते हैं, देखिएगा घर संपन्न नजर आता है। तो कोंगथोंग में मैंने वही किया। उसका परिणाम क्या हुआ, मैंने ईसाई और हिंदुओं के बीच अंतर नहीं किया। हिंदू प्रताड़ित थे, मुझे आवाज़, मैं कहा कोई प्रताड़ना की बात नहीं होगी, आप प्रताड़ित है, रहिए, मैं काम करूँगा। विकास का काम शुरू किया, स्वच्छता का काम शुरू किया। मैं 34 बार कोंगथोंग गया हूँ। अपने 1 साल हटा दिए कोविड का,
तो 4 साल में 34 बार कोंगथोंग गया। मेरा जितना सरकार का टिकट मिलता था वो कोंगथोंग को मैंने समर्पित कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी एक भूमि थी जिसको 300 सालों से ईसाइयों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ के हिंदू को सेंग खासी बोलते हैं, सेंग खासी, खासी भाषा बोलते हैं। अब उन हिंदुओं ने उस जमीन पर जब सादत करते उनकी पूजा की, जब पूजा करने जाते थे तो पिछली रात को वहाँ पर जाकर गंदगी फैला देना, टॉयलेट करने से लेकर और गंदगी फैला देना, और दिन में डंडे लेके खड़ा हो जाना। 300 सालों से प्रत्येक साल हिंदू जाते थे, मार खाकर वापस आते थे। 2022 में चेतना का महत्व क्या होता मैंने प्रयोग करके देखा। 2022 में मैंने एक बार भी ईसाइयों को मत कहा कि घर खाली कर दो, ये मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं सभी ईसाई घर में गया, मुझे डराया गया कि आप पे आरोप लग सकता है, वो षड्यंत्र कर सकते हैं, घर में मत जाइए, किसी को लेकर। मैं यूँ ही घर जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों का पाँव छूता था। मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं ट्राइबल नहीं हूँ, मेरा कोई वहाँ व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय तो यहाँ भी नहीं है, मेरी कोई स्वार्थ नहीं है। इसका असर पड़ा। 2022 में ईसाई समुदाय सेंग खासी के पास आए, बोले ये पूजा का स्थान मैं आपको देता हूँ, उनको बुलाइए चीफ गेस्ट बनकर। मैं था चीफ गेस्ट, बारिश हुई मैं नहीं जा पाया, वो स्थान मिल गया। उस गांव में 2 वहाँ सरदार बोलते हैं और पंचायत को दरबार बोलते थे। बोले कि 1990 तक चुनाव नहीं होता था, तो वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है, लोग अपना बनाते उसको दरबार बोलते हैं। दरबार में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। वहाँ मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, बेटे की शादी के बाद बेटा ही पत्नी के घर जाता है, लड़की नहीं आती है, लड़का ही घर जाता है। वहाँ उसको मैट्रिलिनियल सोसाइटी बोलते हैं। वहाँ शादी करना आम बात है, शादी किया फिर दूसरी शादी कर लिया तो खुशी खुशी बोलता है कि ये मेरी दूसरी शादी। लोग बड़े उन्मुक्त स्वभाव से जीते हैं, लेकिन ऐसे कंजर्वेटिव अपने लिए उन्मुक्त हैं। तो उसमें जब उन्होंने जगह छोड़ दी तो 2 सरदार होता था। क्रिश्चियन बोलता था इस गांव का सरदार क्रिश्चियन होगा, हिंदू बोलता था हिंदू होगा। उनकी संख्या 4 और अधिक है तो ही होते थे। अंत में 2 की जगह 2022 में उन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ का सरदार सेंग खासी यानी हिंदू ही होगा। हम मान गए। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सबसे पहले ईसाइयों ने अपने घरों में मेरा फोटो लगाया। फोटो लगना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि उन्होंने मुझे संघ का होते हुए भी स्वीकार कर लिया। मैंने कहा कि जो आपकी चर्च की दुर्व्यवस्था है उसको मैं रिनोवेट कर दूँगा, और 11,000 रुपये का फंड मैंने दे दिया। अब इससे स्थिति क्या हुई है, उस मेघालय में मैंने 1 करोड़ रुपए का फंड दिया उस गांव के चार। उस गांव को छोड़कर उस गांव को मैंने 1 पैसा नहीं दिया, जिसको गोद दिया, 1 पैसा नहीं दिया। मैं कहा यदि पैसे देकर मैं गांव का विकास करूंगा तो मेरा ये अमूल्यन है। वह गांव आज 2022-23 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोत्तम पर्यटक विलेज के रूप में घोषित करके अवार्ड दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार उस गांव का नाम लिया। उस गांव के एक बच्चे को रोथेल कॉन्सेप्ट नाम है, उसको एयर एशिया ने 2 साल तक पूरे हिंदुस्तान में घूमने का फ्री टिकट दे दिया, पास दे दिया। उस गांव के उसी रोथेल को कोऑपरेटिव टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरकार ने चेयरमैन मुझे बना रहे थे। मैं कहा मैं बनकर क्या करूँगा, आप इस बच्चे को बनाइए। तो वो ट्राइबल बच्चा जो हिंदू बच्चा वो चेयरमैन बन गया। जिस राज्य में 87% ईसाई आबादी, 3% सिर्फ हिंदू आबादी, उस राज्य में मुख्यमंत्री और आज कोंगथोंग मेघालय का ब्रांड बन गया। वहाँ झाड़ू बनता था, एक झाड़ू 8 रुपये में बेचते थे। और शिलोंग में झाड़ू 135 रुपये बिकता था, आज झाड़ू 80 रुपये में बिक रहा है। हर परिवार की इनकम बढ़ गई। स्विट्जरलैंड, इटली आप जाएंगे तो विदेशी पर्यटक भरे पड़े रहेंगे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड वहाँ आए, कश्मीर का महत्व समाप्त कर दीजिए, कश्मीर की समस्या खत्म हो जाए। किसी का कोई समस्या इसलिए रहती है कि आप उसको महत्व देते हैं। मैं आपके लिए समस्या हूँ, आप मुझे महत्व देना खत्म कर दीजिए, मैं समस्या नहीं रह जाऊँ। तो मैंने कोंगथोंग में शूटिंग की बात शुरू कर दी। उसे
लोगों का इनकम बढ़ेगा। कश्मीर को जो मोनोपोली है, क्योंकि उसकी सुंदरता उतनी अच्छी है। अब कोंगथोंग के कारण 4 गांव को और मैंने गोद लिया। कोंगथोंग से मोमांग एक गांव है। मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में घोषणा कर दी कि मैं मोमांग जाऊंगा। मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग में थे, दौड़ कर बाहर आए, बोले आप क्या कर रहे हैं, कैसे जाएंगे? 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है, पैदल रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, और कहीं कहीं एक ही पैर आप रख सकते हैं, नीचे 700 मीटर गड्ढा, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं कहा मैं जाऊंगा। फिर बोले उन्हें क्रिश्चियन इंसर्जेंसी है, हमके गिरने से मरे तो क्रिश्चियन मार दे तो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। सिर्फ उस गांव में मैं गया, मुझे 50 मिनट लगा पैदल जाने में। मेरे साथ 60-70 लोग इधर से गए, आधे रास्ते में उस गांव के 70 लोग आए, न भाषा न वो सब ईसाई थे। मेरे जाने के अगले ही दिन चीफ मिनिस्टर ने रोड बनाने की घोषणा कर दी, 120 करोड़ रुपए का DPR तैयार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में इतनी शक्ति होती है कि राज्य को अपने जमीन पर रखती है, वो पांव बना कर रखती है, मस्तिष्क बना कर नहीं रखती है। राजनीति का महत्व इसलिए बढ़ गया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद मेट्रो ट्रेन से चल रहे थे, कोई सेल्फी लेने वाला नहीं। भारत में जो स्थिति खराब हुई है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का आपने नाम सुना होगा, महिला आंचल लिखे, आंचलिक साहित्य के वो पौधा है, अकेले साहित्यकार हैं जिसपे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों ने अंग्रेजी में PhD किया है उनके साहित्य पर। वो चुनाव लड़ने गए, उनको 2000 वोट आया, तो उन्होंने लिखा, उनके बेटे बन गए। जो चरित्रवान साहित्यकार संस्कारी व्यक्ति थे, उनको 2000 वोट आया। उन्होंने लिखा, जितने लोग मेरे पास आंसू बहाने आए, उतने लोग यदि उसका आधे भी वोट देते तो मैं जीत जाता। जितने लोग मुझे यह कहने आए कि बहुत अच्छे आदमी हैं, उसमें से 1/3 लोग भी वोट देते तो मैं जीत जाता। उन्होंने लिखा, जनता स्वयं दोषी होती है। जिस दिन हमने क्या किया कि समाज के महत्व को कम कर दिया, जिसको विनोबा भावे ने जागृत किया था। इसलिए विनोबा के नाम से नेहरू और कांग्रेस पार्टी डरती थी। जयप्रकाश बाबू ने जागृत किया, एक व्यक्ति कदम कुआं में सिर्फ 5 लोगों के साथ बैठते थे, कभी कभी 5 लोग भी नहीं आता था। उसमें अखबार भी नहीं छपता था, बहुत उसमें टेलीविजन भी नहीं था। बेचारे इंडियन ने 3D टेम्पो नंबर बनवा रहे हैं। अभी फिर आए थे कुछ काम से, मैंने कहा सब तेले बेटे के गोद में साले 57 के बाद एक भी सांसद बेगूसराय धरती का नहीं। अच्छा चलिए बस 5 अपने लाइन छात्र अपने छात्र
और यहाँ पे तीन वाले चेक माता की दुर्गा पूजा करने केना एते पर जय श्री गणेश एकदम समय पर बाबा बोला के पहुँच